गर्मियों में आम का मौसम आते ही मंडियां फलों के राजा की खुशबू से महकने लगती हैं। आमतौर पर सबको पसंद आने वाले आम की भारत में ही लगभग 1200 नामांकित किस्में हैं, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा किस्में बाजारों में मिलती हैं। कुछ साल पहले ही बिहार से निकली आम की एक किस्म सिंधु लोगों को खूब भाई। लाली लिए ये आम लगभग बीज रहित है, यानी खाने वाला भाग इसमें ज्यादा मिलता है। दावा है कि इस आम की शुरुआत महाराष्ट्र के कोंकण से हुई थी, जो कि सबसे बेहतर माने जाने वाले अल्फांसो आम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के दापोली केंद्र में 1992 में सिंधु आम की किस्म तैयार की गई, जो कि अल्फांसो आम का हाइब्रिड है। यहाँ के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने अल्फांसो की कुछ कमियों को दूर करने के लिए क्रॉस द्वारा कई हाइब्रिड किस्में तैयार की थीं और इस दौरान उन्हें सिंधु किस्म तैयार करने में सफलता मिली। मैंगो हाइब्रिडेशन प्रोग्राम वाज कैरिड आउट इन दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय में आमों के संकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। हमने एक नीलम के साथ क्रॉसिंग शुरू की, जो नियमित असर वाली और स्पंजी टिश्यू रहित किस्म है। हमने अल्फांसो के साथ नीलम का क्रॉस किया। इस प्रक्रिया में हमें पहला हाइब्रिड रत्ना मिला, लेकिन इसमें अल्फांसो की सिर्फ 65 से 70% विशेषताएं आईं। इसीलिए और सुधार करने के लिए हमने फिर रत्ना के साथ अल्फांसो की बैक क्रॉसिंग शुरू की। इसमें हमें कई हाइब्रिड किस्में मिली। इनमें से अंकुर संख्या हाइब्रिड 117 का मूल्यांकन किया, तो इसे सबसे उपयुक्त हाइब्रिड पाया, जिसे सिंधु हाइब्रिड नाम दिया गया। दिस हाइब्रिड वाज फाउंड वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल हाइब्रिड एंड देन वी नेम्ड इट एज अ सिंधु हाइब्रिड। 2 अलग अलग किस्म के गुणों या तत्वों को लेकर संकरण यानी क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा एक नई किस्म तैयार की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक नियंत्रित तरीके से पुरानी किस्मों की कमियों को दूर कर सकते हैं। इसे हाइब्रिड किस्म कहा जाता है। इसी तरह रत्ना और अल्फांसो के बैक क्रॉस द्वारा तैयार सिंधु किस्म में बिल्कुल पतला 7 से 10 ग्राम का बीज होता है, यानी इस फल में 83% से ज्यादा गूदा यानी पल्प पाया जाता है, जो खाने वालों को भी ज्यादा स्वाद देता है। You can say this is the seed of the Sindhu fruit. It is very thin. ये सिंधु फल का एक बीज है। ये बहुत पतली और अविकसित कागज नुमा गुठली है। ये सिंधु की एक विशिष्ट विशेषता है और इसी वजह से इस किस्म में 83% से ज्यादा पल्प होता है। Because of this thing, it contains the high pulp ratio, that is more than 83%. दापोली केंद्र के वैज्ञानिक मैंगो हाइब्रिडेशन प्रोग्राम के तहत लगातार ज्यादा पैदावार वाली नई किस्में विकसित करने पर काम करते रहे हैं, जिसने इस क्षेत्र में आम उत्पादन को 4 गुना बढ़ा दिया है। बीजहीन या बीज रहित आम की ये किस्म बड़े स्तर पर किसानों के बीच प्रसारित की जा चुकी है। हम किसानों को सलाह देते हैं कि सिर्फ एक किस्म का चयन ना करें, जैसे हर जगह सिर्फ अल्फांसो है, जबकि अगर आपके पास 15 से 20% अन्य किस्में हैं तो ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सिंधु सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका फल बहुत अच्छा है, जो बाजार में बिक्री योग्य है, और साथ ही इसका उपयोग पल्प उद्योग में भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र के अलावा बिहार सहित देश के कई राज्यों में जलवायु परिस्थिति के अनुसार सिंधु आम का उत्पादन किया जा रहा है। इस किस्म का सबसे बड़ा फायदा है कि गुठली का आकार बहुत कम होने के चलते आम का वजन भी कम हो जाता है और अल्फांसो जैसे स्वाद का खाने योग्य भाग दूसरे आमों से ज्यादा मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि आम के निर्यात को बल देने के साथ किसानों की आय को भी बढ़ा रही है।